हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू कुकिंग वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी बिस्किट रेसिपी जो बनाई गई है आटे और सूजी से। इसमें मैदा, सोडा या फिर एग कुछ भी नहीं है। सबसे ख़ास बात, मैंने ये बिस्किट दो तरह से बनाए हैं, एक कढ़ाई में और दूसरा माइक्रोवेव ओवन में बेक करके। तो चलिए शुरू करते हैं ये इजी और टेस्टी बिस्किट रेसिपी। तो बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आटा, सूजी, दूध, चीनी, छोटी इलायची और बेकिंग पाउडर। ध्यान रहे बेकिंग सोडा नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर एक ले लेते हैं बड़ा सा मिक्सिंग बोल। सबसे पहले आटे को एक छलनी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई मोटी गुठली या फिर कोई दाना वगैरह ना रहे, और अगर इसमें कोई कीड़ा या मिट्टी छिलका हो तो वो भी अलग हो जाता है। इसी तरह अब सूजी को भी छान लेंगे, इससे बिस्किट का टेक्सचर और भी हल्का और सॉफ्ट बनेगा। छानने से सूजी भी बारीक हो जाएगी, इससे बिस्किट का टेक्सचर और भी अच्छा आता है। अब इसमें डाल देते हैं पिसी हुई चीनी। अब इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। मैंने घर पर ही इलायची को कूट कर फ्रेश बनाया है, इससे टेस्ट और अरोमा दोनों लाजवाब आता है। अब मैं डाल रही हूँ हाफ छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बस आधा चम्मच ही काफ़ी होता है, ज़्यादा लेने से बिस्किट का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये हाफ टी स्पून है, टेबल स्पून नहीं। देखिए मैं ये नॉर्मल वाली चम्मच में डालकर दिखाती हूँ, यह एग्जैक्ट हाफ टी स्पून के बराबर होता है। अब इसमें डाल देते हैं देसी घी। मैंने इसे पहले ही गर्म करके मेल्ट कर लिया था। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो मक्खन भी ले सकते हैं, दोनों का टेक्सचर सॉफ्ट और रिच आता है। चलिए अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब तक घी सब में अच्छी तरह मिक्स होकर मिक्सचर भुरभुरा ना हो जाए। बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब जैसा टेक्सचर आ जाना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। अभी मैंने आधी कटोरी दूध लिया है, जितनी ज़रूरत होगी उतना और बाद में ले लेंगे। दूध एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो डो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं आधी कटोरी और दूध ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। हमें एक टाइट सा डो तैयार करना है जो चिपके नहीं और हाथों से आराम से शेप लिया जा सके। और देखिए हमारा डो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। टाइट है लेकिन इजीली शेप बनाने लायक। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। अब इस डो को एक साफ़ कपड़े से ढक देते हैं और 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। देखिए एक कटोरी दूध में से सिर्फ 2 चम्मच दूध बचा है। जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक कुछ और तैयारी कर लेते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, बिस्किट को हम इसमें बेक करने वाले हैं। सबसे पहले कढ़ाई में नमक डालेंगे और अच्छी तरह से हाथ से फैला देते हैं। अब इसमें एक स्टैंड रखेंगे और कढ़ाई को ढककर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई को अच्छे से ढकना ज़रूरी है ताकि अंदर की स्टीम बाहर ना निकले, इसलिए ढक्कन टाइट होना चाहिए। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए और अच्छे से गूंद लेंगे ताकि इसका टेक्सचर और भी स्मूथ हो जाए और शेप बनाने में इजी हो। यहाँ मैंने केक टिन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ताकि बिस्किट नीचे से चिपके नहीं और आराम से निकल जाए। चलिए अब बिस्किट बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्पून लिया है, स्पून से मेज़र करके ही बनाएंगे ताकि सारे बिस्किट एक ही शेप के बने। और अब हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इन्हें बिस्किट की शेप देंगे। अब हाथों से गोल बनाने के बाद इन्हें हल्की सी प्रेशर के साथ अंदर की तरफ प्रेस करेंगे ताकि बिस्किट का शेप अच्छा बने और बेकिंग के टाइम फूल के ख़राब ना हो। आप चाहें तो इन्हें गोल भी बना सकते हैं या फिर स्क्वायर या कोई और शेप भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। बिस्किट बनाना है, मज़ा आना चाहिए बस। अगर आप हाथ से शेप नहीं बनाना चाहते तो डो को बेलन से हल्का सा बेल लीजिए और फिर किसी बिस्किट कटर या बोतल कैप से शेप निकाल सकते हैं। सिंपल और बिल्कुल परफेक्ट साइज के बिस्किट बनेंगे। और देखिए इधर हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इन्हें रखेंगे देसी ओवन में, यानी हमारी गरम कढ़ाई में। चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब चलिए शुरू करते हैं बेकिंग। अब केक टिन को केयरफुली कढ़ाई में रखेंगे। ध्यान रहे कढ़ाई गर्म है तो हाथ से ना जले। आप चाहें तो टोंग या ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि केक टिन कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह से आना चाहिए ताकि हम इसे प्रॉपरली ढक सकें। अब थाली के ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि ढक्कन हिल ना पाए और स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले। अब जो बिस्किट बचे हैं उन्हें माइक्रोवेव में बेक करेंगे। मैंने माइक्रोवेव को पहले से ही 10 मिनट के लिए कन्वेंशन मोड पर प्री हीट किया है ताकि बेकिंग टेम्परेचर बिल्कुल सही हो।
बेकिंग ट्रे को अंदर रख देते हैं और टेम्परेचर सेट करते हैं। कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सी सेट करेंगे 15 मिनट के लिए, ताकि बिस्कुट अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। टोटल बेकिंग में मुझे 23 मिनट्स लगे। पहले 15 मिनट तक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला, लेकिन उसके बाद हर 2-3 मिनट बाद चेक करती रही ताकि बिस्किट ओवर कुक ना हो जाए। माइक्रोवेव का टाइम पूरा हो चुका है। चलिए अब बिस्किट को बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्किट परफेक्टली बेक्ड हो गए हैं। अब इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, क्योंकि माइक्रोवेव में बिस्किट जल्दी बेक हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले रेडी हो गए हैं। ठंडा होने के बाद ही इनका असली टेक्सचर समझ आएगा। और देखिए अब ये बिस्किट बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। कितना प्यारे लग रहे हैं। कलर भी एकदम गोल्डन ब्राउन और टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्प लग रहे हैं। दोनों तरफ से बिस्किट एकदम अच्छी तरह से सीके हैं। चलिए अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आवाज़ तो नहीं आ रही कैमरे में, लेकिन देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, कितनी आसानी से टूट रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर। चलिए अब कढ़ाई वाले बिस्किट भी चेक कर लेते हैं। ध्यान से खोलेंगे, बहुत गर्म है ये। देखते हैं क्या वो भी माइक्रोवेव वाले जैसे ही क्रिस्पी और सुंदर बनेंगे। और देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे से बेक हुए हैं। कलर भी परफेक्ट आया है। केक टिन को बाहर निकालेंगे, लेकिन बड़े ध्यान से, क्योंकि कढ़ाई अभी भी बहुत गर्म है। आप चाहें तो चिमटा, ग्लव्स या क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं ताकि हाथ ना जले। अब इन्हें भी थोड़ा ठंडा होने देंगे। और देखिए अब ये बिस्किट ठंडे हो चुके हैं और कितने अच्छे से बेक हुए हैं। इसे भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। और देखिए कलर भी कितना सुनहरा है और कितनी आसानी से टूट रहे हैं। और टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो देखा आपने, आटे और सूजी से बने ये बिस्किट 2 तरीके से, माइक्रोवेव और कढ़ाई में, दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट निकले। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।